हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यूम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था, हर काम को देर से करने वाला, इसके लिए एक शब्द है तो वो है आपका दीर्घसूत्री। क्या? दीर्घसूत्री, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, जो व्यर्थ की बातें करता हो। पहला ऑप्शन है बहुभाषी, दूसरा ऑप्शन है वाचाल, तीसरा ऑप्शन है वाक्पटु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यर्थ की बातें करता हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? वाचाल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, जो गणना योग्य ना हो। पहला ऑप्शन है गण्य, दूसरा ऑप्शन है नागण्य, तीसरा ऑप्शन है असंख्य, चौथा ऑप्शन है अधिगण्य। तो जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे हम? असंख्य। उसके लिए एक शब्द है असंख्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। पहला ऑप्शन है नवयुवा, दूसरा ऑप्शन है नवोढ़ा, तीसरा ऑप्शन है वयः संधि, चौथा ऑप्शन है वयस्कता। तो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं वयः संधि, ठीक है। क्या प्रयोग करते हैं? वयः संधि। ओके। अगला प्रश्न है, दूर की सोचने वाला। पहला ऑप्शन है दूरगामी, दूसरा ऑप्शन है दूरदर्शी, तीसरा ऑप्शन है भविष्यवक्ता, चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म दृष्टा। तो दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो है दूरदर्शी। दूर की सोचने वाला कौन? दूरदर्शी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो देखने में प्रिय लगता हो। पहला ऑप्शन है प्रियदर्शी, दूसरा ऑप्शन है प्रिय पात्र, तीसरा ऑप्शन है दर्शन प्रिय, चौथा ऑप्शन है समदर्शी। तो जो दिखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो वो है आपका प्रियदर्शी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। कौन से शब्द? अज्ञेय शब्द के लिए। पहला ऑप्शन है जिसे देखा ना जा सके, दूसरा ऑप्शन है जिसे रोका ना जा सके, तीसरा ऑप्शन है जिसे सुना ना जा सके, चौथा है जिसे जाना ना जा सके। तो अज्ञेय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय। क्या? अज्ञेय, ठीक है। अगला प्रश्न है, एहसान न मानने वाला। पहला ऑप्शन है कृतज्ञ, दूसरा ऑप्शन है कृतघ्न, तीसरा ऑप्शन है विश्वासघाती, चौथा ऑप्शन है परोपजीवी। तो एहसान न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द है तो वो क्या है? कृतघ्न, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है वसुंधरा, दूसरा ऑप्शन है माता, तीसरा ऑप्शन है जननी, चौथा ऑप्शन है वीर प्रसू। तो जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो है वीर प्रसू। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? वीर प्रसू। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। पहला ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन है विजित, तीसरा ऑप्शन है अजेय, चौथा ऑप्शन है दुर्जेय। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो वो है दुर्जेय, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, युयुत्सु शब्द किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सदा अमर रहने वाला, दूसरा ऑप्शन है लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, तीसरा ऑप्शन है युद्ध करने का इच्छुक, चौथा ऑप्शन है दूसरों को हंसाने वाला। तो युयुत्सु जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है युद्ध करने का इच्छा रखने वाला, ठीक है, यानी युद्ध करने का इच्छुक। उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है? तो वो है आपका युयुत्सु। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। पहला ऑप्शन है प्रोषित पति का, दूसरा ऑप्शन है आगत पति का, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रवत्स्य पति का, चौथा ऑप्शन है आगमिष्यत पति का। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो उसे क्या बोलेंगे? इसके लिए एक शब्द है आगमिष्यत पति का, यानी ऑप्शन चौथा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। पहला ऑप्शन है अजानुबाहु, दूसरा ऑप्शन है अजात शत्रु, तीसरा ऑप्शन है अज्ञात शत्रु, चौथा ऑप्शन है अजात पूर्व। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो है अजात शत्रु। क्या? अजात शत्रु, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जिसके बराबर कोई न हो। पहला ऑप्शन है विलक्षण, दूसरा ऑप्शन है अनुपम, तीसरा ऑप्शन है असाधारण, चौथा ऑप्शन है लोकातीत। तो जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द है क्या? अनुपम। क्या? अनुपम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, ठीक है, उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है अस्त्र, दूसरा ऑप्शन है शस्त्र, तीसरा ऑप्शन है भाला, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फेंक कर चलाए जाने वाले जो हथियार है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका अस्त्र। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। ठीक है, उपचार संभव ना हो। पहला ऑप्शन है असाध्य, दूसरा ऑप्शन है विरोगी, तीसरा ऑप्शन है अतिरोगी, चौथा ऑप्शन है अरोगी। तो ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? असाध्य। असाध्य। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो आंखों के सामने ना हो। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है परोक्ष, चौथा ऑप्शन है दूरस्थ। तो जो आंखों के सामने ना हो, इसके लिए एक शब्द है आपका परोक्ष। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। आपके लिए आज का प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है अकिंचन, दूसरा ऑप्शन है निर्धन, तीसरा ऑप्शन है दरिद्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।